नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रूस्कोप और आज की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर लेकर हम हाजिर हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग की आग अब और भड़क चुकी है। मिडिल ईस्ट की जमीन फिर से धमाकों से गूंज उठी है, मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे को सीधा चुनौती दे रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक सीमित संघर्ष है या एक बड़े युद्ध की शुरुआत? चलिए शुरू से समझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। 20 जून की रात इजराइल ने दावा किया कि उसने तेहरान के पास एक सीक्रेट मिलिट्री साइट को टारगेट किया है। जवाब में ईरान ने 60 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के डिमोना और तेल अवीव शहरों की ओर दागी। इससे पहले कभी दोनों देशों के बीच इतना सीधा और खतरनाक टकराव नहीं देखा गया। दोनों देशों के बीच दुश्मनी नई नहीं है। ईरान हमेशा इजराइल को एक अवैध देश मानता आया है और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सालों से ये जंग शब्दों और साइबर हमलों तक सीमित थी, लेकिन अब यह एक ओपन वॉर बन चुकी है। ईरान ने अपने ड्रोन यूनिट शाद 136 को एक्टिव कर दिया है, जो पहले यमन और सीरिया में इस्तेमाल हुए थे। दूसरी ओर इजराइल ने अमेरिका से सहयोग मांगा है और अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैनात कर दिया है। हर घंटे के साथ टेंशन बढ़ रही है। इस लड़ाई का असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ग्लोबल स्टॉक मार्केट गिर रही है और दुनिया की हर बड़ी ताकत इस संघर्ष को लेकर चिंतित है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश इसमें सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। यूएन ने शांति की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। दोस्तों, एक बार फिर दुनिया युद्ध के कगार पर खड़ी है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यह टकराव जल्द थमे, क्योंकि जब भी युद्ध होता है मरते सिर्फ आम लोग हैं।